फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी कि मेरा सी सेक्शन कैसा रहा। एंड मैंने आपको उसमें शेयर किया था कि जब तक मैं ओटी में थी मेरे को मतलब क्या क्या चीज़ें हुई, ऑल प्रोसीजर। जिसने नहीं देखा प्लीज़ मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने वहीं तक वीडियो बनाई थी क्योंकि ना मेरी बेबी उठ गई थी। सो मैंने वो वीडियो वहीं ख़त्म कर दी थी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब आपको ओटी से बाहर लेके आते हैं तब आपके साथ क्या क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, कुछ घंटे आईसीयू में रखने के बाद वो आपको नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देते हैं। एंड जहाँ पे आपकी फैमिली वगैरह सब अलाउड होते हैं आपके पास। तो जब वो आपको रूम में शिफ्ट करते हैं तो मेरे साथ ये हुआ था पर्सनली, मैं बताती हूँ आपको। हम बेहोश मतलब बेहोश नहीं होते, हम होश में होते हैं। नीचे वाला जो हमारा एरिया होता है वो अभी तक प्रॉपर मतलब ठीक नहीं हुआ होता और हमें पूरी तरह फील नहीं हो रहा होता। तो वो क्या करते हैं, 2-3 नर्सेज आती हैं एंड आपको उस बेड से उठा के, आईसीयू वाले बेड से उठा के एक स्ट्रेचर पे डालते हैं। मैं ज़ोर से बोलने लगी, आप मुझे घेर दोगे, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे घेर मत देना, ये वो भी हंसने लगी कि नहीं नहीं, हम आपको नहीं गिरेंगे, जस्ट रिलैक्स एंड ऑल। फिर उन्होंने वो आपको स्ट्रेचर पे लेटाते हैं एंड आपने जो भी रूम लिया होता है या वार्ड, जो भी हमने रूम लिया था अपना पर्सनल, तो उस रूम में वो आपको फिर से वहाँ से उठा के उस बेड पे डालते हैं। तो आपको बहुत ही हल्का फुल्का पेन भी होता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉडी मूव होती है, बट हाँ मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना दे, मेरे तो इतने स्टिचेस लगे हुए, क्या होएगा गिर दिया तो ये वो। बट नहीं, ऑब्वियसली वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड डेली का काम होता है, तो वो गिरते नहीं है, बट मुझे डर लगा था कि गिर देंगे। उसके बाद वो आपको लेटा देते हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके अराउंड होते हैं, स्पेशली आपके हस्बैंड्स आपके पास होते हैं, तो यू फील सो बेटर। एंड आपके बेबी को भी, अगर आपका बेबी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल हेल्दी है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो वो आपके बेबी को भी दे देते हैं। सो मेरे बेबी को भी उन्होंने दे दिया था। एंड उसके बाद थोड़ी देर आप रेस्ट करते हो। यस, आपके इंजेक्शंस ड्रिप्स वगैरह लगती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा कोई पेन वगैरह फील नहीं होता है कि आपको पेन हो रहा है। इंजेक्शंस वगैरह वो आपको लगाते रहते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का पेन होता है तो आप उन्हें बताइए, वो आपको इंजेक्शन आराम से दे देंगे, तो यू फील बेटर। उसके बाद क्या होता है कि कुछ आवर्स निकलते हैं, वो आते हैं नर्सेस एंड वो क्या करते हैं, आपके बेबी को फीड करवाते हैं, मतलब ट्राई करवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अब बेबी डिलीवर हो गया एंड डायरेक्टली आप फीड करवाने लग जाते हो और मतलब कि दूध आने लग जाता है, ऐसा नहीं होता। वो आपको ट्राई करते हैं फीड करवाने का। वो बोलते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी देर में ट्राई करेंगे एंड बेबी को भी तभी आएगा फीड करना एंड मतलब मिल्क भी तभी आने लगेगा। वो थोड़ी थोड़ी देर में आपके पास आते हैं एंड बेबी को ट्राई करवाते हैं। उस टाइम पे ना ही आप कंफर्टेबल होते हो ना ही बेबी कंफर्टेबल होता है। वो इसीलिए होता है, वो बार बार 2-2 घंटे में इसलिए करवाते हैं कि आप एंड बेबी बोथ मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। फिर उसके बाद वो बेबी को आपके पास भी लेटाते हैं एंड दिस फीलिंग इज़ लाइक ओ माय गॉड, आप इतना ज़्यादा खुश होते हैं, आपको बेबी आपके बिल्कुल पास हो रहा है। मुझे उस टाइम में बहुत डर लग रहा था कि ना इसको थोड़ा सा उठा लो मम्मा। मैं अपनी मम्मा और अपनी सिस्टर को बोलती कि इसको ना उठा लो, ये ना गिर ना जाए बेड से नीचे, यहाँ से ये वो बोलते नहीं तो रिलैक्स कर। वो भी मैं कहते वो इतना कुछ हिलती हुलती नहीं है, लेटी रहेगी आराम से। तो थोड़ी देर वो मेरे पास भी लेटी थी। फिर शाम तक मतलब मेरा ऑपरेट जैसे सुबह हुआ था 10 बजे के आसपास, तो शाम तक वो आपको बोलते हैं कि आप टी एंड बिस्किट ले सकते हो। तो मैंने टी एंड बिस्किट लिया एंड वो बिल्कुल ओके रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके कुछ देर बाद वो नर्सेज वगैरह फिर से आते हैं, डॉक्टर्स भी आते रहते हैं बीच में आपको चेक करने के लिए। उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आपने थोड़ा सा मूवमेंट करनी है, मूवमेंट इन द सेंस कि अप टर्न ले लो। स्ट्रेट सो रहे हो, वो आपको लेफ़्ट या राइट जहाँ पे भी कहते हैं आप कंफर्टेबल हो, एक बार टर्न ले लो। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि भगवान अगर हमें इतनी बड़ी पावर देता है कि हम एक मदर बन सके, तो वो इतनी हमें शक्ति ज़रूर देता है कि हम ये दर्द सहन कर सकें। तो मैं किसी भी फीमेल से यही मतलब नहीं कहूँगी कि बहुत दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, नहीं। आप हिम्मत रखिए, आप सब कुछ हैंडल कर सकती हैं। और फिर आप हल्का सा मतलब टर्न लेते हो, पेन ऑब्वियसली होता है बट ऐसा नहीं होता कि सहन नहीं कर सकते एंड ऑल। आप एक बार टर्न ले लेते हो आराम से, जस्ट रिलैक्स। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद सीधे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी हेल्प भी करवाते हैं, उठाते हैं, हल्का सा टर्न करवाते हैं आपको। फिर उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद बोलते हैं आप इस तरफ टर्न ले लो, है ना। एंड वो बोलते हैं कि हल्के हल्के पैर मूव करो। मूवमेंट करने से क्या है, आप जल्दी रिकवर करते हो, यू फील लाइक कि आप बेटर फील कर रहे हो, है ना। पड़े रहोगे एंड ट्राई नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए प्लीज़। ट्राई कीजिए कि आप बिल्कुल हल्के हल्के मूवमेंट्स करें।
बहुत मतलब ऐसे एकदम ही वो भी नहीं करना है कि आप हाइपर ही हो जाओ कि हाँ मैं कर लूँगी नो, जस्ट रिलैक्स, हल्का हल्का मूवमेंट आप करिए। उसके बाद फिर रेस्ट करने को बोलते हैं। वो मुझे ना बार बार ये बोलते हैं कि प्लीज़ आप सो जाइए, मतलब रिलैक्स करो अपनी बॉडी को। बट मुझे सीरियसली जितने 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, तीसरे दिन डिस्चार्ज हुआ, मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी कि मैं सो जाऊँ। मुझे ऐसे हैवीनेस तो हो रही थी बट नींद नहीं आती आपको। एंड कुछ क्या होता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स मिलने आते हैं, रिलेटिव्स मिलने आते हैं, तो आप सो तो नहीं पाते हो। तो रात को क्या हुआ, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया, मतलब नींद वाला, कि ये सो जाए। तो जैसे वो इंजेक्शन मेरे ड्रिप्स तो लगती है आपको, 2 दिन कंटिन्यूसली ड्रिप्स लगती रहती है। तो मेरे जैसे ही वो इंजेक्शन गया तो मुझे स्लीपी फील होने लग गया। उस नाइट, जैसे फर्स्ट नाइट जो भी होती है वहाँ पे, तो मैं मतलब सोई हूँ आराम से। और तो मैं मतलब सुबह ही उठी हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बीच में नहीं उठी, मुझे बीच में जाग आ रही थी बार बार। मैं अपनी बेबी को चेकआउट कर रही थी क्योंकि उसको वो मतलब फॉर्मूला मिल्क पिलाते हैं। तो मम्मा एंड सिस्टर इज़ लाइक हर 2 घंटे में पिलाना होता है। तो मैं मतलब देख रही थी बट मैं सो भी रही थी। एंड देन क्या होता है, मेरी बेबी को थोड़ा सा जॉन्डिस भी था, होता है मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों को होता है। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि मॉर्निंग की, जून में मेरा बेबी हुआ था, तो मॉर्निंग की जो धूप है ना, 5 मतलब 6 बजे के आसपास आ जाती है, उसको आप धूप में ले जाओ एंड कम्प्लीटली उसके सारे कपड़े उतार के एंड उसे मतलब सनरेज के अंदर रखो थोड़ी देर। तो मतलब उससे बच्चे का जॉन्डिस होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड एंड मम्मा मेरी बेबी को छत पे लेके गए थे सुबह 6 बजे, और फिर वो ले आए थे आधा पौना घंटे में उसको धूप लगा के, तो वो जल्दी ठीक हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद मतलब रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, आपको मिलते हैं। एंड फिर आपको वो खिचड़ी वगैरह, सॉरी फर्स्ट नाइट में भी क्या हुआ था कि रात को उन्होंने मुझे बोल दिया था कि यू कैन हैव सम खिचड़ी और दलिया। सो मैंने लिटिल बिट ऑफ खिचड़ी मतलब खाई थी, बिल्कुल पतली पतली, और मैं हार्श बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी, एंड कोई मसाले वगैरह नहीं, हल्की सी थोड़ा सा सॉल्ट एंड हल्दी वगैरह डाल के आप थोड़ी सी खा सकते हो बिल्कुल। एंड अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी होता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए। मुझे टचवुड मतलब सब कुछ सही रहा था। एंड फिर नेक्स्ट डे मैंने बताया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डॉक्टर वगैरह रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, पूछते हैं नर्सेज वगैरह। हाँ, एक दिन पहले नर्सेज वगैरह आपके पैड्स वगैरह ये सब भी चेंज करके जाते हैं, आप फर्स्ट डे भी चेंज कर दे जाते हैं, नेक्स्ट डे भी फिर वो मॉर्निंग में आते हैं, आपके पैड्स वगैरह कम्प्लीटली चेंज करे जाते हैं एंड आपके स्टिचेस भी चेक करे जाते हैं अच्छे से। उसके बाद उन्होंने उसके बाद आपके ड्रिप्स और इंजेक्शन तो आपको लगे रहते हैं, कुछ मेडिसिन भी होती है आपको वो भी लेनी होती है। सुबह फिर आप बिस्किट चाय एंड ये सब चीज़ें ले सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बातें करो, एंजॉय करो, सब कोई इशू नहीं है। एंड खुश रहो, मेनली तो यही होता है यार, हैप्पी रहो बस। आपका बेबी आपके पास होता है और आपको क्या चाहिए होता है। फिर वो धीरे धीरे जैसे टाइम निकलते हैं दोपहर तक, फिर नर्सेज आती हैं एंड वो बोलते हैं कि अब आपको थोड़ा सा मतलब चलना है। तो मतलब फिर मेरी नर्सेज आई मेरे पास और उन्होंने मुझे पहले वही कि टर्न करवाया। वो आपको बहुत ही प्यार से टर्न करवाते हैं। आप टर्न हो गए, सपोर्ट देके वो आपको बिठा देते हैं। बिठाने के बाद येस यू फील, मुझे बहुत ही चक्कर जैसा फील होने लग गया था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो आपको पकड़ के रखते हैं थोड़ी देर एंड फिर वो आपको धीरे धीरे मतलब एक पैर नीचे रखवाते हैं, फिर दूसरा पैर नीचे रखवाते हैं, पानी पिलाते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस ये देखी है, ये फर्स्ट स्टेप लाइक डेथ, बहुत डराते हैं, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। हम में इतनी हिम्मत है कि हम ये चीज़ भी आराम से कर लेंगे। बस आप काम रहिए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। पानी पियो, रिलैक्स करो, फिर आपको उठाते हैं, आराम से खड़ा करते हैं, 2-3 स्टेप ही चलाते हैं और इतने ही चल पाते हो आप। आपको पेन हो रहा होता है बट ठीक है, तो आप थोड़ा सा चलते हो, फिर आपको वो लेटा देते हैं आराम नहीं, फिर आपको थोड़ी देर बिठाते हैं वो क्योंकि ना हमारी 2 दिन से लेटे लेटे बैक भी बहुत दर्द होने लगते हैं, तो वो बैक पे थोड़ा सा हाथ वगैरह फिरवा देते हैं, अपने मम्मा से फिरवा लो, यू फील बेटर। एंड फिर उसके बाद मतलब मेरे हमारे जो रूम में ये फैसिलिटी भी थी कि जो पैर में कुछ एक कवर सा लगाते हैं दोनों पैरों में एंड एक वाइब्रेटर मशीन होती है, वो आपके पैरों को मतलब स्क्वीज़ करती है, फिर रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, तो उससे भी आपके पैरों में बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। वो भी मेरा चल रहा था, 3 दिन तक मेरा वो कंटिन्यूसली चला था। उसके बाद फिर वो आपको लेटा देते हैं, आप नॉर्मली खिचड़ी दलिया अपना खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, लाइक मतलब जो जैसे पपाया खा सकते हो आप, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट फ्रूट खा सकते हो आप, और जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए वो खा सकते हो आप। तो ये चीज़ें आप खाइए। मैंने क्या किया, गुआवा खा लिया था एंड उससे क्या हुआ, मेरा थोड़ा सा पेट पे दर्द होने लग गया था। मेरी मम्मा ने मना भी किया था, डोंट ईट दिस, बट मुझे पर्सनली गुआवा बहुत पसंद है तो मैंने थोड़ा सा खा लिया था। बट ठीक है, आप अवॉइड करिए ऐसे फ्रूट्स जिनसे हमारा पेट
मतलब गैस वगैरह बन जाती है, ऐसे फूड्स अवॉइड करिए। उसके बाद बस यही सब चलता रहता है यार कि आपके बेबी को वो फीड के लिए ट्राई करते हैं, आपको कुछ इंजेक्शंस मेडिसिन वगैरह लगती है, आपके स्टिचेस को वो वाटरप्रूफ, मैंने अपने वाटरप्रूफ स्टिचेस लगवाए थे, मतलब स्टिचेस तो वही होते हैं, उसके ऊपर वो एक टेप से लगा देते हैं, वो वाटरप्रूफ होती है, क्योंकि उसके बाद 3rd डे जब आपको डिस्चार्ज होना होता है तो वो आपको शार देते हैं, आपको अच्छे से क्लीन करते हैं, नहलाते हैं। और मेरे को भी उन्होंने प्रॉपर नहलाया था एंड स्टिचेस को कोई इशू नहीं था, आप पानी डालो, वो स्टिचेस बिल्कुल ही मतलब सही थे। और नहा के जो आप रिलैक्स फील करते हो ना, बाय गॉड सीरियसली, वैसे मैंने पर्सनली बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील किया। हर किसी को ज़रूर शार लेना चाहिए, गरम गरम पानी से आपको नहला देते हैं, फिर वो आपके कॉम्ब वगैरह करते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, आप फीड करवाते हो, आप कुछ खा सकते हो एंड ऑल। सो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिजेरियन इज़ अ नॉर्मल, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्लीज़ इसको ऐसा कोई इशू मत बनाओ कि हम CS नहीं करवा सकते, हमें नॉर्मल की तरफ ही जाना है। नो, जैसे आप और आपका बच्चा सेफ़ रहे, आप प्लीज़ वही साइड चूज़ कीजिए, चाहे वो C-सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल हो। एंड 3rd डे आपका डिस्चार्ज हो जाता है एंड यू वर लाइक द हैप्पीएस्ट, क्योंकि आप एक छोटा सा गिफ्ट लेके जा रहे होते हैं जो गॉड ने आपको दिया होता है। और अगर बच्चा हेल्दी हो तो आप और भी ज़्यादा खुश होते हैं। एंड मेरी बेबी का वेट था 2 किलो 800 ग्राम, ठीक है, मैं बहुत मतलब अच्छा वेट भी नहीं है बट बहुत कम भी है, ठीक है, 2.5 किलो के बाद बच्चा इस लाइक ओके रहता है। सो ये थी मेरी C-सेक्शन की पूरी स्टोरी। अगर किसी भी मदर का C-सेक्शन होने वाला है, मतलब डिलीवरी होने वाली है, तो प्लीज़ रिलैक्स करिए, चाहे C-सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो, आप फिट रहे, आप हेल्दी रहे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका बच्चा हेल्दी रहे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए एंड एवरीवन। दूसरों की बातों में मत आइए कि C-सेक्शन के बाद बॉडी ख़राब हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। यू कैन सी मी, आई एम नॉर्मल। एक दो महीने का आप रेस्ट करो, बेसिकली 1 महीने में बहुत ज़्यादा रेस्ट करना होता है। सेकेंड मंथ में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, मतलब जो भी अगर फैसिलिटीज़ है तो यू कैन रेस्ट फॉर 3-4 मंथ्स जितना आप चाहे। और सिंगल मदर्स, मतलब जो घर में अकेले होते हैं, वो भी मैनेज करते हैं। सो डोंट वरी, just relax, focus on your baby and focus on you, healthy diet लो, stay healthy। साइड कोई भी ऑपरेशन हो, नॉर्मल हो, डजेंट मैटर, आपका बेबी हेल्दी होना चाहिए, मैं फिर से यही कहूँगी। सो जितने भी मम्मीज़ है, प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट C-सेक्शन, सब कुछ ठीक हो जाता है। एक छोटे से नन्हे से गिफ्ट को लेकर आप और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। अभी मैं न्यू टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँगी। बाय।